नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। कल इमरजेंसी लागू किए जाने के का 50 साल होगा, 50वीं वर्षगांठ होगी इमरजेंसी लागू करने की। और आज 18वीं लोकसभा का पहला सत्र था, जो सदस्यों के जो नए चुनकर आए सदस्य हैं उनके शपथ का दिन था। कल भी ये आगे बढ़ेगा। लेकिन इसमें जो आज महत्वपूर्ण बात है इस पूरे उसमें, सामान्यतः ऐसा होता है कि जो शपथ ग्रहण वाला समय होता है उस पर थोड़ी सैंक्टिटी होती है। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे तो राहुल गांधी ने उनको संविधान की प्रति दिखाई। शपथ लेते समय उनकी तरफ इशारा किया दिखा करके, और इस पर जो कांग्रेस का सोशल मीडिया है उसने इस पर बहुत वो लिया कि एक जननायक ने प्रधानमंत्री को संविधान की प्रति दिखाई। और राहुल गांधी ने बाहर आकर के ये भी कहा कि हम सरकार को संविधान में बदलाव नहीं करने देंगे, कोई संविधान बदलाव नहीं करने देंगे। अब इसमें दो बातें हैं। पहला ये कि शायद या तो राहुल गांधी को इस बात की जानकारी नहीं है कि अब तक लगभग 100 से ज़्यादा संविधान संशोधन हो चुके हैं, और सबसे ज़्यादा संविधान संशोधन उन्हीं के पार्टी के सरकार के कार्यकाल में हुआ था। उनके परनाना, उनकी दादी, उनके पिताजी और मनमोहन सिंह, और अगर नरसिम्हा राव को भी कांग्रेस के उसमें मानते हैं तो जोड़ दिया जाए तो सबसे ज़्यादा उन्हीं के समय संविधान संशोधन हुआ। और सबसे बुरा जिसको संविधान की दृष्टि से माना जाता है वो संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन था, जिसके बारे में बोला जाता है कि उस संशोधन ने संविधान की आत्मा बदल दी थी और जिसको डिक्टेटरशिप की श्रेणी में रखा जाता है। और वो इंदिरा गांधी ने किया था इमरजेंसी के दौरान 1976 में। उन्हीं पार्टी के जो लिगेसी है उसको ढोने वाले राहुल गांधी प्रधानमंत्री को बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम संविधान संशोधन नहीं होने देंगे। क्या सचमुच अगर सरकार के पास इस तरह की मेजॉरिटी है तो राहुल गांधी संविधान संशोधन रोक पाएंगे? और जो संविधान संशोधन करना ज़रूरी है, एक बात, सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है। दूसरे मसले पर आते हैं कि जिस तरह का व्यवहार राहुल गांधी कर रहे हैं, विशेष रूप से जब वो लीडर ऑफ अपोजिशन की दौड़ में हैं, तो क्या इस तरह का व्यवहार उनको शोभा देता है? क्या ये संविधान और संसद की गरिमा के लिए उचित है? बाकी नेता जो अन्य सांसद हैं दोनों तरफ जब शपथ ग्रहण होता है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है कि जब शपथ ग्रहण के लिए कोई जाए तो उस पर कमेंट किया जाए, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा। मैं कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, पहले भी होता रहा है। जब स्मृति ईरानी शपथ ग्रहण करने गई, या जब सोनिया गांधी शपथ ग्रहण के लिए गई, जब और बाकी लोग शपथ ग्रहण के लिए गए, तो पीछे की जो बैक बेंचर्स हैं संविधान के, वो कमेंट्स करते हैं। लेकिन पहली सीट पर बैठा व्यक्ति अगर इस तरह के कार्य में इस तरह का व्यवहार करे, तो उससे न केवल संविधान की बल्कि संसद की गरिमा को भी ठेस पहुंचती है। मुझे लग रहा है कि ये जो संविधान को लेकर के एक जो मसला आया था 3 नेताओं की, चाहे उसमें संजय अनंत हेगड़े हों, या उसमें लल्लू सिंह हों, या उसमें ज्योति मिर्धा हों, उनके स्टेटमेंट को लेकर के जिस तरह से कांग्रेस ने इस्तेमाल किया कि भाजपा सरकार बाबा साहब का संविधान बदलना चाहती है, उससे जो उन्हें आंशिक सफलता मिली है। मुझे लग रहा है कि ये जो प्रतियां दिखाई जा रही हैं संविधान में, और उसकी गरिमा को कांग्रेस नहीं समझ पा रही है, वो कितना
इनको आगे इसमें मदद करेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। इसलिए कि शायद यही अकेला विषय नहीं है, आपको अब विपक्ष के तौर पर जिम्मेदार होना पड़ेगा। वो अभी विपक्ष होता हुआ नहीं दिख रहा है, शायद उनको लग रहा है कि अभी चुनाव ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए ऐसा करते हैं। अब उसके अलावा एक और इसमें महत्वपूर्ण तीसरी बात ये है कि जब ये बात कही जा रही थी संविधान को लेकर के, तो बाहर जो है संसद भवन के अंदर जाने से पहले कांग्रेस के लगभग सभी सांसदों ने संविधान की एक प्रति दिखाई, और वो प्रति दिखाने का जो प्रति दिखाने की एक्टिविटी थी, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जो चाइना है उसकी जो वो रेड डायरी है उससे मिलता जुलता है। तो ये तो सबको मालूम है कि आजकल कांग्रेस की बहुत सारी नीतियां चाइना से प्रभावित दिख रही हैं। उनके जो चाइना के साथ समझौते हुए, जब चीन में ओलंपिक हुआ था तो उस समय जो समझौता हुआ था सोनिया गांधी की उपस्थिति में, उस पर अब तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। और इस तरह के आरोप भी लगाए गए हैं कि इस बार के चुनावों को प्रभावित करने में विशेष रूप से सोशल मीडिया के स्तर पर जो अन्य सामाजिक जो संस्थाएं हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यूथ के बीच चाइना की बड़ी भूमिका का आरोप लगा है। न्यूज़ क्लिक वाला मामला अभी भी सब जुडिस है, तो ये एक भूमिका है। तो क्या वो ये आइडियाज़ भी चाइनीज़ संस्थानों से या वहाँ से आ रहे हैं? इसका दूसरा तुलनात्मक वो है कि आइडिया तो एक तरह का है, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के पास, जो समाजवादी पार्टी के सांसद जो प्रति लेकर के आए थे, वो प्रति पूरी तरह से अलग दिखी। वो चाइनीज़ डायरी की तरह से नहीं दिखी। वो जैसा भारत का संविधान सामान्यतः बाजार में उपलब्ध होता है वही नज़र आया। ये एक विशेष तरह की प्रिंट की हुई नज़र आ रही है, जो चाइनीज़ डायरी की तरह से दिख रही है। अब ये चार प्रमुख मसले हो गए। इनमें अगर आप इसको देखिए तो चाइना को लेकर के कांग्रेस का अपना एक अलग मानना है। जैसे चाहे गैलवान घाटी का जो स्टैंड ऑफ था, जिसमें भारत पूरी तरह से मजबूती के साथ, डोकलाम में भारत मजबूती के साथ खड़ा रहा और अल्टीमेटली चाइना को ब्लेम करना पड़ा। दूसरी तरफ गलवान वैली की जो घटना हुई, उसमें जिस तरह से भारतीय सैनिकों ने जमकर चाइनीज़ उसको मुकाबला किया, और उसके बाद जिस तरह से कांग्रेस की बयानबाजी आई थी कि वहाँ भारतीय सैनिक मारे गए, जबकि बाद में इस तरह का बात आया कि भारतीय सैनिकों ने ज़्यादा चाइनीज़ सैनिक मारे, और लगभग 50 से 60 के बीच में उनके सैनिक मारे गए, और भारतीय सैनिक 22 के आसपास मारे गए। लेकिन उन्होंने डटकर मुकाबला किया तब, जब बिना हथियारों का मुकाबला था, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादातर लोग की मौत ठंड के कारण, भीगने के बाद ठंड के कारण हुई थी। इस तरह की रिपोर्ट आई थी। अब जिन बातों की जो बात हम कह रहे हैं, पार्लियामेंट का सेशन 3 तारीख तक है। 2 तारीख को प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना बयान देंगे, 3 तारीख को राज्यसभा में देंगे। और जिस तरह का आक्रामक रुख दिख रहा है, और जिस तरह से लोकसभा में विपक्ष का नंबर बढ़ा है, उसके बाद विपक्ष का आक्रामक रहना स्वाभाविक है। लेकिन क्या ये आक्रामकता उस स्तर तक जाएगी जहां पर न संविधान की गरिमा और न संसद की गरिमा, दोनों को तार तार किए जाने की कोशिश की जाएगी, जबकि शायद संविधान को लेकर के, डिक्टेटरशिप को लेकर के, और संविधान में बदलाव को लेकर के, पॉलिसीज़ को लेकर के, सेंटर स्टेट रिलेशन को लेकर के, इन सब मामलों पर कांग्रेस मुश्किल में पड़ेगी। कांग्रेस अभी भी मुश्किल में है। वो यहाँ पर नीट के परीक्षा की बात तो कर रही है,
लेकिन तमिलनाडु में हुई हूच ट्रेजेडी पर जहां 58 लोग मारे जा चुके हैं, उस पर कांग्रेस ने, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सब ने चुप्पी साध रखी है। अभी प्रियंका गांधी को केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़ना है। तो ये जो बातें हैं, ये कब तक कांग्रेस भुना पाएगी, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। इसलिए कि पहले भी कांग्रेस के पास योजनाएं नहीं थी भाजपा को जवाब देने के लिए, अब भी उनके पास योजनाओं का, कार्यक्रमों का अभाव दिख रहा है। वो सिर्फ कुछ ऐसी बातें करके जिस पर कोई उनके पास प्रामाणिक एविडेंस या प्रामाणिक आधार नहीं है, उस पर आगे बढ़ना चाह रही है। लेकिन अब लोकसभा का चुनाव ख़त्म हो गया है, और अगर सरकार ऐसे ही चलती रही और ऐसी स्थिति नहीं आई कि मिड टर्म पोल हुए, तो चुनाव 5 साल बाद होंगे, तब उनको ये बात करना होगा। और प्रदेश सरकारों के जो चुनाव हैं उनमें ये मसले नहीं चलेंगे संविधान बदलने वाले, वहाँ लोकल मसले पर होगा। इसलिए कि इस बार का भी लोकसभा चुनाव केंद्र की किसी बड़ी योजना पर नहीं हुआ, ज़्यादातर जगहों पर लोकल मसले ज़्यादा हावी रहे। आप अड्डा पर जुड़ते रहिए। आज के लिए बस इतना ही कहूँगा, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।